Hello everyone, welcome to Gyanda IAS. My name is Soni. I'm working as Assistant Planning Officer and I'll be teaching you Geography. तो Geography में एक important जो part है that is Geography of India और CGPSC मेंस का ये एक important section है. आज जो हम देखेंगे वो बहुत introductory part है Geography of India का and also it is first part of Geography of India in main syllabus of CGPSC. तो जो बेसिक जो है जैसे कि व्हाट आर द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर एरियल एक्सटेंट कितना है, लंबाई ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, लंबाई नॉर्थ टू साउथ कितना है, ये सब जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है इंडिया से रिलेटेड वो हम आज देखेंगे. तो सबसे पहले जो है हमारा जैसे मेंस का सिलेबस हम देखते हैं तो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंशन. तो वेयर इज इंडिया लोकेटेड, इंडिया कहाँ पर अवस्थित है. तो अगर हम जैसे कि जानते हैं दिस इज ग्लोब और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है. तो इंडिया जो है हमारा वो इस पार्ट में ग्लोब के आता है दैट इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट. नाउ जैसे कि हम किसी भी जो प्लेस या रीजन है ओवर द अर्थ सरफेस उसके एक्सटेंशन को हम कैसे समझते हैं, उसके विस्तार को हम कैसे समझते हैं. तो उसके विस्तार का अध्ययन हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के माध्यम से करते हैं. लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड. अब बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्जिट्यूड. तो जो लैटिट्यूड होता है वो एंगुलर डिस्टेंस है जो कि हम अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट करते हैं किसी भी रीजन का, जो कि नॉर्थ टू साउथ के एक्सटेंशन को मेजर करता है. सिमिलरली वेस्ट टू ईस्ट को हम लॉन्जिट्यूड में मेजर करते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है दैट इज अराउंड 30 डिग्री और अगर हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें तो इट इज एग्जैक्टली 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड. मैंने बताया ईस्ट में पड़ता है इंडिया, दैट्स वाई जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ईस्ट में ही मेजर होगा ना कि वेस्ट में. नेक्स्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ मेन लैंड. नाउ व्हाट ये जो मेन लैंड से मेरा जो व्हाट आई मीन इज इसमें हम आइलैंड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. मेनलैंड दैट इज तमिलनाडु तक जो है इंडिया, उस इंडिया की बात कर रहे हैं. उसका एक्सटेंशन जैसे मैंने बताया था इंडिया नॉर्थ में है तो इसका लैटिट्यूडनल जो मेजरमेंट होगा वो नॉर्थ में ही होगा, साउथ में नहीं हो सकता. इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. नाउ ये जो तीनों डेटा हैं ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस क्योंकि एग्जैक्ट फिगर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में. नेक्स्ट नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है इंडिया का इंक्लूडिंग आइलैंड, मतलब अगर हम अंडमान निकोबार को भी अगर इंक्लूड करें तो जो एक्सटेंट है हमारा वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. तो ये बेसिकली जो है इंडिया का लोकेशन यहाँ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में और उसका एक्सटेंशन मतलब कि ईस्ट से वेस्ट कितना डिग्री है इंडिया का लॉन्जिट्यूड और नॉर्थ टू साउथ कितना डिग्री है इंडिया का लैटिट्यूड. नेक्स्ट नाउ अब हम देखेंगे इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा प्लेस है, विच इज दैट एग्जैक्ट पॉइंट. तो हम ईस्ट मोस्ट में देखते हैं किबिथु है, वेस्ट में गुहार मोती है, नॉर्थ में इंदिरा कॉल है एंड साउथ में इंदिरा पॉइंट है व्हेन वी इंक्लूड द आइलैंड पार्ट. अगर हम आइलैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड जस्ट द मेन लैंड इन दैट केस हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी.
ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स भी लिखे हुए हैं और जो एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो भी बताया गया है। नाउ ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है, देन इट इज 2933। हाउ कैन वी मेमोराइज इट? 2933, 3 into 3 equal to 9 और 2 याद रखना है, तो 2933। एंड नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस हमारा, तो ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3 और 4, 3 to 1 4 किलोमीटर्स। बोथ द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स, नॉर्थ टू साउथ 3 to 1 4 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, one very important topic is टॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज टॉपिक ऑफ कैंसर से प्रीलिम्स में इवन मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज टॉपिक ऑफ कैंसर? हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या है ये? तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हैं, ये दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस। तो जो लैटिट्यूड है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, उसमें कुछ लाइंस जो हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, वो क्या है? वो टॉपिक ऑफ कैंसर है। एक तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड इज इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगेन 23.5 डिग्री साउथ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज कर्क रेखा, क्योंकि ये जो है इंडिया के बीचों बीच गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर? तो इंडिया के बीचों बीच जो टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इसका बहुत रेलेवेंस है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरियाज होते हैं, दीज आर द रीजन्स जहाँ पे जो सन का रे वर्टिकल अर्थ सरफेस पे पड़ता है। एंड दिस इज द एरिया जो कि ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, या ट्रॉपिकल जोग्राफिकल रीजन कहलाता है। बियॉन्ड दिस वी गेट टेम्परेट रीजन्स। तो इंडिया के बीचों बीच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे यानी इक्वेटर की तरफ ट्रॉपिकल है, जोग्राफिकली आई एम टेलिंग, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर टेम्परेट है। बट अगर हम इसको और माइन्यूटली देखें और क्लोजली देखें तो इंडिया इज बेसिकली अ ट्रॉपिकल कंट्रीज। नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज दिस सो, मतलब ऐसा क्यों? जब आधा पार्ट टेम्परेट जोन में जा रहा है, देन व्हाई दिस कंट्री इज कॉल्ड ट्रॉपिकल? इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्यों है? तो इसका हम इस क्वेश्चन को हम जस्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम ये देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर से, एंड दैट इज कि किन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं देखेंगे। फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज एमपी, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, सेवेंथ इज त्रिपुरा एंड एट्थ इज मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब इन 8 जो स्टेट्स हैं, 8 राज्य, इनको हम कैसे याद करेंगे? देन वी हैव अ हिंदी कोड। तो जो नाम है उसको हम हिंदी में अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द कोड। दैट इज मित्र पे गम छा झार। ठीक है, इससे एम फॉर मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान।
डन विद दिस कोड। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट fact which is related to somehow tropic of cancer is standard meridian। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो कितना डिग्री लॉन्जिट्यूड है, दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ। क्या ईस्ट या वेस्ट? मैंने पहले ही बताया था, सिंस वी लाई इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ द अर्थ तो ये ईस्ट ही होगा, वेस्ट हो ही नहीं सकता। सो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि हमारा बीचों बीच कुछ इस प्रकार से गुजरता है, दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इट passes from Allahabad, from not near Allahabad, and the states जहाँ से ये गुजरती है वो भी एक important fact है। तो let me tell you, from UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, that is उड़ीसा, and आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 स्टेट से जो है हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो मैं ब्रीफली आपको बता दूं, जो ईस्ट और जो वेस्ट होता है इसमें बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं, बिकॉज जो ईस्ट है वहाँ पर सूरज पहले दिखाई पड़ता है एंड वेस्ट में बाद में। तो जो टाइम जोन्स होते हैं, हर कंट्री जो है जिनका भी लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, अपना एक टाइम जोन, क्योंकि हमारा जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में अराउंड अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो एंड वी नो दैट 1 डिग्री डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। तो अगर किसी कंट्री का 30 डिग्री है देन यू अंडरस्टैंड कि टाइम का डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जो लाइन होता है उसको हम अपना एक स्टैंडर्ड लाइन चुन लेते हैं। जैसे हमने 82.5 डिग्री को चुन लिया है और वही जो है वो हमारे स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड है और वही हमारा एक यूनिफॉर्म जो है लाइन है जिसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है फॉर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जब मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर बता ही दिया है तो इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ कि जैसे कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर बताते हैं। सिमिलरली हमारा एक वर्टिकल लाइन भी है, दैट इज अमंग द लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री जो है उसको हम हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। 82.5 डिग्री जो है उसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। नाउ इसको हम ईस्ट लेंगे या वेस्ट लेंगे, तो हम लॉजिकली सोचेंगे तो हमने इनिशियली ही बताया आपको कि इंडिया ईस्ट हाफ में पड़ता है, तो बेसिकली ये ईस्ट ही होगा, वेस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये याद रखना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आस्क इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना डिग्री लॉन्जिट्यूड है, देन इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री इज पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, वो हमने मैप में देख लिया है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट मैप में देख लिया है। ईस्ट वेस्ट 2933 एरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इससे प्रीलिम्स में आता है कि एरिया जो है इंडिया का कितना है, तो इट इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। नाउ इंडिया काउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो है 2.4% जो है सरफेस इंडिया का अर्थ का इंडिया कवर करती है। We have just 2.4% of the total surface, but we have 17.5% of the world population. So that is why resources का इतना problem है इंडिया में। Next, the Tropic of Cancer passes through middle of the country, dividing it into 2 latitudinal halves. अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो जो टाइम का जो डिफरेंस आता है इंडिया में दैट इज ऑफ अराउंड 2 आवर्स, बिकॉज एज वी नो कि जो 1 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड हमारा होता है उससे कितना का फर्क आ जाता है। अगर 1 डिग्री हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं
अगर हम 1 डिग्री ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो हमारा टाइम का डिफरेंस पूरे 4 मिनट का आ जाता है। और हमने जब ईस्ट वेस्ट का जो हमने एक्सटेंट देखा तो दैट इज अराउंड कितना, अराउंड 30 डिग्री का, अराउंड अप्रॉक्स बोल रही मैं, अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस है हमारा ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर एक डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाता है तो 30 डिग्री में अराउंड कितना 120 मिनट्स का फर्क आ जाएगा, एंड 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स। सो हमारे ईस्ट और वेस्ट में जो डिफरेंस है वो करीब 2 घंटे का है। नाउ जैसे मैं पहले क्वेश्चन बोल रही थी कि इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंसीडर करें या टेम्परेट कंसीडर करें, तो अगर हम बिल्कुल प्लेन अगर देखें, बिल्कुल एज इट इज़ देखें तो आधा टेम्परेट लगेगा आधा ट्रॉपिकल लगेगा। बट थोड़ा सा प्रिसाइजली देखेंगे देन वी विल रियलाइज कि इंडिया इज़ बेसिकली अ ट्रॉपिकल कंट्री। कैसे? तो इसके 2 मेन रीजन्स हैं। द फर्स्ट इज जोग्राफिकल रीजन है, जो क्लाइमेटिक रीजन है वो, एंड द अनदर इज इकोनॉमिक और कल्चरल रीजन। तो जोग्राफिकल रीजन क्या है? द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालयाज। जो हिमालय है वो इंडिया को सेपरेट करती हैं एशिया से। तो जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स का जो इफेक्ट पड़ना था इंडिया पे, जो कूलिंग होनी थी, जो टेम्परेचर नीचे जाना था, वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द हिमालयाज। तो इस वजह से जो एक टेम्परेट पार्ट होना था इंडिया का वो ना हो करके वो ट्रॉपिकल कंडीशंस ज़्यादा पाए जाते हैं। The tropical monsoons dominates its climate. Himalayas blocks the cold temperate air masses. Although winter night temperatures are low, yet clear skies, मतलब कि टेम्परेचर कम भी अगर हो ठंड के दिनों में तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, देखो क्लियर स्काइज होते हैं। क्लियर स्काइज होते हैं एंड इंटेंस इंसोलेशन रेज द डे टेम्परेचर्स टू अ ट्रॉपिकल लेवल। तो जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल लेवल के हैं इवन इन विंटर डेज। जब कोल्ड सीजन होगा तब भी जो है हमारे यहाँ टेम्परेचर जो ट्रॉपिकल लेवल का मेंटेन रहता है, इसलिए क्लाइमेटिकली जोग्राफिकली हम ज़्यादा ट्रॉपिकल कंट्री माने जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द कल्चरल रीजन्स? तो इंडिया के जो सेटलमेंट हैं वो जो है वो ट्रॉपिकल प्रकार की हैं। जो डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू एंड ऑल दीज आर ट्रॉपिकल डिजीजेस। वो भी इंडिया में आप देखते हैं, हम मलेरिया से काफ़ी परेशान कंट्री है इंडिया। नाउ एग्रीकल्चर, जो कृषि की जो पद्धति है यहाँ पर, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो ट्रॉपिकल। जो क्रॉप्स हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स लेते हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज अगेन एग्रीकल्चर। तो ये सब जो फीचर्स हैं वो ओवरऑल हमें ट्रॉपिकल फीचर्स की ओर और ट्रॉपिकल कंट्री की ओर हमें इंडिकेट करती हैं। नाउ अब हम इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा कंट्री जो है इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, विच कंट्री शेयर्स द स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, या फिर कोई एक कंट्री जो है वो कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, समथिंग लाइक दैट। नाउ इंडिया हैज 15,106.7 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बॉर्डर रनिंग थ्रू 17 स्टेट्स। जो इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रही हूँ, अगर ये इंडिया है, मैं मैप को इधर ड्रॉ करूंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, मैप बहुत रफली ड्रॉ कर रही हूँ, सो प्लीज डू नॉट टेक इट सीरियसली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, ठीक है। तो जो लैंड बॉर्डर है, मतलब कि जिसमें कोस्ट लाइन नहीं है, जो लैंड बॉर्डर है दैट इज अराउंड 15,106.7 किलोमीटर। जो कोस्ट लाइन है हमारा, जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग दिस प्लस दिस इज, ये है 7,516.6 किलोमीटर्स। अगर हम आइलैंड्स को छोड़ दें तो सिर्फ मेनलैंड की बात करें देन इट इज 6,100 किलोमीटर्स। नाउ अगर हम तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली एंड हरियाणा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी स्टेट्स जो हैं कंट्री के, वो किसी न किसी प्रकार की इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। नाउ जो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट
बॉर्डर है इट इज विथ बांग्लादेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है इट इज विथ अफगानिस्तान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब अगले टेबल में हम देखेंगे कि जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनका लेंथ कितना है। These are the neighboring countries, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो जो सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा किसके साथ हम शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। लेंथ इज 4096 किलोमीटर्स एंड द स्टेट्स जो सटे हुए हैं बांग्लादेश से वो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। तो 5 स्टेट्स जो है वो सटे हुए हमारा बांग्लादेश के साथ, और हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज चाइना, सेकेंड नंबर पे है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, 6 स्टेट्स और यूटी से जो है चाइना से हम बॉर्डर में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 5 स्टेट्स एंड यूटीज आर बॉर्डरिंग विथ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज नेपाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, 5 स्टेट्स अगेन। नेक्स्ट म्यांमार, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, 4 स्टेट्स। भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, 4 स्टेट्स। अफगानिस्तान इज बहुत कम एरिया जो है, दैट इज ओनली 106 किलोमीटर, आप देख सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पीओके का पार्ट है, उससे हम बॉर्डर करते हैं। नाउ अलॉन्ग विद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में जनरली देखने को मिलता है कि जो बॉर्डर लाइंस हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे कि जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के साथ है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये याद रखना है, जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट विथ चाइना वी हैव मैकमोहन लाइन। एंड विथ अफगानिस्तान we have Durand line. So these 3 border lines are very important from examination point of view. Bangladesh and Pakistan, Red Cliff line. With China we have McMahon line. With Afghanistan we have Durand line. Next, another very important topic is the territorial waters of India. जो भारत के जो जल प्रदेश हैं उसके बारे में हम इसमें ब्रीफली देखेंगे। नाउ एज वी नो कि जो कोस्ट लाइन होता है किसी भी कंट्री का या किसी भी जोग्राफिकल यूनिट का, दैट कैनॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। इट इज़ जनरली लाइक दिस। किसी भी जगह का जो कोस्ट लाइन होता है बेसिकली इस प्रकार का होता है। तो नाउ अब हम समझेंगे जो वाटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसका जो सॉवरेनिटी है या जो वो अपने मेनलैंड से रिलेटेड तो एक सॉवरेन स्टेट है ही, उसके अलावा जो उसके जो आसपास के जो पानी है उसको भी वो एक प्रकार से उस पर भी वो एक सॉवरेनिटी मेंटेन करता है। ये उसका टेरिटोरियल वाटर है, बेसिकली इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है। तो इसके भी अपने जो है सेगमेंट हैं, ये इसके भी अपने स्पेसिफिक डिविजन्स हैं, जोनल डिविजन्स हैं। तो वो क्या क्या हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए जो कोस्ट लाइन है वो इस तरीके से थोड़ा आड़ा तिरछा होता है। तो सबसे पहले तो हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इंडिया इस प्रकार से है। तो बेस लाइन क्या होगा, बेस लाइन होगा ये जो प्लेन हम इसको ले जाएंगे, दैट इज द बेस लाइन। अब बेस लाइन से जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बेस लाइन के अंदर का जो पानी होगा दैट इज दिस वाटर या फिर दिस वाटर या फिर दिस वाटर, इसको हम बोलेंगे इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स। और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल
बाहर की तरफ जो वाटर होगा उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल सी। नाउ फ्रॉम टेरिटोरियल सी अनदर 12 जो नॉटिकल माइल्स होंगे, टेरिटोरियल सी के बाद के जो 12 नॉटिकल माइल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिगुअस जोन। और बेस लाइन से 200 जो नॉटिकल माइल्स बाहर की ओर जो जोन होगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ जो 200 नॉटिकल माइल्स है उसमें हम 24 रिड्यूस कर देंगे, है ना, 24 रिड्यूस कर देंगे बिकॉज 12 अप टिल 12 इज टेरिटोरियल एंड उसके बाद का जो 12 है दैट इज कॉन्टिग्यूअस। तो बेसिकली 176 नॉटिकल माइल इज exclusive economic zone. So these are the territorial sea या territorial water of any country and India का भी ये है. So this is also asking question many a time. So I told you this. With this we end this class. Thank you very much.